बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन में रुकावट डालने के लिए इंतकाम में अंधी हो गई। मासूम शख्स को मारने के बाद इमरान खान के खिलाफ खतरनाक हिकमत अमली बना ली गई। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए ताकत के भरपूर इस्तेमाल पर इंपोर्टेड हुकूमत और पंजाब हुकूमत एक पेज पर आ गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर एनआरओ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि 13 जमातों का इत्तेहाद और इनके कुछ सहूलतकार मुझे हर रास्ते से हटाने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए दिन रात मावरा आइन काम कर रहे हैं। इमरान खान के बकौल के उनके खिलाफ 88 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें बगावत और 302 कत्ल। एक तो जिले शाह अली बिलाल को पुलिस ने हिरासत में वहशियाना तशद्दुद के बाद जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 तशद्दुद के निशानात आए, कत्ल कर दिया। दूसरा, उसके एक करीबी अजीज के जरिए उसके वालिद को ज़बरदस्ती पुलिस ले गई। इतना खौफजदा किया कि परसों रात तक बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने वाले पर आज खौफ के पहरे थे। खामोश था, भीगी आंखें, लड़खड़ाती जुबान, बारिश चेहरा, पर पुलिस और हुकूमत का खौफ तारी था। उसने आज अपनी बेबसी का इजहार किया। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने की ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कौन करेगा? इस बारे में भी इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज अशीरबाद के बाद इस किस्म के बयान दे रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें गारंटी दी गई है कि जनरल फैज़ हमीद, जो उस वक्त मेजर जनरल थे, लग रहा है कि मौजूदा आइन और कानून पीडीएम के आगे ज़मीन बोझ हो चुका और रोज़ाना पीडीएम आइन को रोंद रही है। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के तमाम अदारों को इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके ज़ाती गुलाम हो। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान ने वाशगाफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है वो जानते हैं कि उनके एक कारकुन को कल शहीद करके पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दिया गया, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बाहर आएगा उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और पुलिस ने मार के दिखाया, कत्ल करके दिखाया। नाज़रीन, जिले शाह अल मरूफ अली हैदर की ज़्यादा ज़िंदगी दाता साहब में गुजरी। वो मासूम था। कहा कि उसने पुलिस वालों को जब पकड़ा गया, और तुम मुझे गुल्लू बट्टों की क्या मार रहे हो, किस थाने में मारा, वो भी हकीकत सामने आ गई, किस किस पुलिस वालों ने मारा। लेकिन बेशरम बेज़मीर लोग उसके बाप पर दबाव डाल रहे हैं कि आप बयान दो कि मुझसे सादे कागज़ पर साइन कराएं। क्या इमरान खान का साथ देने के लिए आप पाकिस्तान में कितने लोगों को शहीद करोगे? दूसरी तरफ पैमरा ने पुराने ज़माने में नाज़रीन लोग उजरती कातलों के ज़रिए मुखालफिन को मरवाते थे। इंपोर्टेड हुकूमत सरकारी इदारों से के ज़रिए अपने पर तनकीद करने वालों की ज़ुबान बंद कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो जीएनएन पर प्रोग्राम करते थे, उनके प्रोग्राम को 15 दिन के लिए ऑफ एयर कर दिया गया, जबकि उनके लाडले अदारे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर रोज़ाना तनकीद की गुफ्तगू करते हैं, टॉक शो करते हैं, बुलेटिन में दिया जाता है, लेकिन वो इनकी गोद में बैठ के अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्या इमरान खान को इक़्तिदार तक जाने से पहले ये हुक्मरान रास्ते से हटाना चाहते हैं? ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तो अल्लाह के पास है। अगर तुम इस हुक्मरानों ने मुबैना इमरान खान के मुताबिक
वजीराबाद पर कातलाना हमला कराया, 3 लोगों से गोलियां चलाई गई, वो तो बच गया, तो तुम क्या इमरान खान को मारोगे? जिले शाह का खून याद रख लो। कल जो लाहौर में जिसने हुक्म दिया इस निगरान हुकूमत ने, निशाने इबरत बनेंगे, दुनिया में रसवा होंगे, आखिरत में रसवा होंगे। वो मासूम था, उसने सिर्फ इतने कहा कि मुझे गुल्लू भुट्टों की तरह क्यों मार रहे हो, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया तो तुम पागलों की तरह उस पर लाठियां लेके पड़ गए। 26 निशान लगाए, उसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद किया, पोस्टमार्टम की, जिसमें तुम्हारी बेशर्मी नजर आ रही है। तुमने उसके बाप को धमका लिया, पैसों की लालच दी, लेकिन अल्लाह को कैसे खौफजदा करोगे? वो तो कुल कायनात का रब है। तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान से पुलिस आ गई। कभी कहते हैं इस्लामाबाद से पुलिस आ गई, कभी खैबर से आ गई, कभी सिंध से आ गई। इस हुकूमत की टोटल गुफ्तगू इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो रही है। एक तरफ इंतहाबी रैली जो इमरान खान ने निकाली, उसको रोकने के लिए 25,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान तैनात किए गए, जिन्होंने शेलिंग, लाठीचार्ज, केमिकल पानी और दरिंदगी का। दूसरी तरफ आज फैसलाबाद में मरियम नवाज सरकारी प्रोटोकॉल में, पुलिस के प्रोटोकॉल में, ब्यूरोक्रेसी के प्रोटोकॉल में अदारों पर हर्जा सराई करती रही। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों को टारगेट करके कोर्ट मार्शल लेके तक की फरमाइश करती रही। ये किसकी लाडली है आखिर? इसने क्या समझा हुआ है 22 करोड़ आवाम को? गुलाम बना रखा। लेकिन चंद सरकारी अफसरान बेज़मीरे हो चुके हैं। वो हुकूमत के कहने पर इंसानी जानों का भी ज़िया कर रहे हैं। इंसानों के कत्ल इनके लिए मामूल बन गया है। घरों में घुस के चादर चार दीवारी पामाल करना इनका हो गया है। लाहौर में एक वकार खरल एसपी जो सानिया मॉडल टाउन का भी मेन जिम्मेदार था, उसकी मौजूदगी में तशद्दुद कराया गया। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आज आला सतही इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान को सियासत से दूर करने के लिए ख़तरनाक अज़ाइम पर मशावरत मुकम्मल की गई और ख़तरनाक वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा, ना मुल्क छोड़ूंगा, ना इनकी तला भगोड़ा हूँ, मुल्क से नहीं भागूंगा, अपनी अवाम में रहूंगा, अपने लोगों में रहूंगा और हर मुकाबला बर्दाश्त करूंगा। अगर मैंने 10 महीने में मेरे ऊपर 88 मुकदमा दर्ज हुए, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसके ऊपर इतनी जल्दी कत्ल, बगावत और जिस एहतजाज में शामिल नहीं दहशत गर्दी का पर्चा, उसका नाम इमरान खान। ये हुक्मरान ताकत में अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। हर हाल में तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए कानून को ज़ाती गुलाम बना लिया। इलेक्शन की राह में बड़ी रुकावटें डालने की तैयारी। क्या आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान में और खुदा ना खास्ता दहशत की अलामत कोई काम करवाया जाएगा? इसकी भी एक तमली बनाई जा रही है। खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में खुफिया एजेंसियों की इलेक्शन कराने की मुखालफत आखिर क्यों की? आखिर कौन है जो पसे पर्दा इलेक्शन के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट वाज़िया तौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म सादर कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान के समधी गवर्नर कहते हैं मेरा अभी मूड नहीं। उनका मूड क्या कानून और आइन से ज़्यादा है? क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत 54 दिन हो गए हैं, KPK का इलेक्शन शेड्यूल नहीं है, सो मोटो लेगी या मुस्लिम लीग नून इनकी लाडली रहेगी? मरियम नवाज की ख्वाहिशात देखो, नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करो, उनको इश्तिहारी और सज़ा उनकी ख़त्म करो, इमरान खान को रास्ते से हटाओ और इलेक्शन बाद में देखेंगे। पहले एहतसाब, अरबों रुपए खरबों रुपए खुद खा गए। मेफिलर फ्लैट का आपने नहीं दिया, 16.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब आपने नहीं दिया, लेकिन FIA, NAP
गुलामों से बदतर हो गए हैं। पुलिस के कुछ अफसरान ज़मीर फरोशी की हद तक इस तक आ गए हैं कि नहिते लोगों पर हमला आवर हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता और कितनी जानें लोगे। क्या नाज़रीन, इमरान खान को हटाया जा सकता है, जबकि इमरान खान के अज़म और हमायत पर लाखों लोग हैं। और लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट आई है, अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती रास्ते से हटाने के किए तो मुल्क में खून रेजी होगी, जिस पर कहा जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत की। नून लीग की एक शख्सियत ने कहा है कि इमरान खान को हुकूमत में ना आने दो, बेशक मार्शला लग जाए। और यही ख्वाहिश खबरों के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की है। और इमरान खान और शेख रशीद कह चुके हैं कि इमरान खान को मरवाने की साजिश आसफ अली जरदारी ने की है और इनके सहूलतकारों ने की है। मरीम नवाज़ जो कल तक अदारों से इस्तीफ़े मांग रही थी, आखिर कौन सी कमज़ोरी है, कौन सी वीडियो उसके पास है? वो कौन है जो इन्हें वीडियो बना के देता है? वो कौन है जिसके कहने पे ये कत्ल व गारत करा रहे हैं? ये वो कौन है लोगों को इंतखाबी शेड्यूल के बावजूद भी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दे रहे? आखिर कोई तो पसे पर्दा कूफते हैं जो तहरीक इंसाफ को टिकाने लगाना चाह रही है, लेकिन अवाम उन्हें इक़्तिदार देना चाहती है। जीत इमरान की होगी, जीत अवाम की होगी। वो जिसे चाहेंगे वो हुक्मरान बनेगा। ये जबर का वक्त थोड़ी देर है, गुजर जाएगा। मरियम की तोकों का रुख अचानक नाज़रीन, जनरल फैज़ आसफ सईद खोसा और साकिब नसर के खिलाफ फैज़ है, वैसे ही नहीं हुआ। इसमें भी एक खुफिया डील हुई। एक शख्स ने अपने बचाने पर यह सारी कार्रवाई करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अदारों को दबाव में लाने की क्या खिचड़ी पकाई जा रही है, इसके पीछे 7 से ज़्यादा मुलाकातें पाकिस्तान में और लंदन में भी हो चुकी हैं। वो कौन है जो मुल्क के आइन से भी बड़ा हो गया, जो मुल्क की मफाद से भी बड़ा हो गया, जो अवामी राय को भी कुचलना चाहता है? वो कौन है? उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन हुकूमत का जुल्म सितम सच को दबा रहा है। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हिकमत अमली में वो PDM की जमातें, निगरान हुकूमत और बाज़ और लोग भी शामिल हैं। लेकिन उन्हें ही एक खदशा है कि इमरान खान को करते करते सानिया मॉडल टाउन से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या कोई इंसान दरिंदा इंसानी जानों की जान ले सकता है? कल तो ले ली गई है, लेकिन जद्दोजहद करते रहें आप, जीतेगा सच। अल्लाह बर हक है, हक पर चलने वालों की कामयाबी होगी। तरीके इंसाफ को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही अवाम में मकबूलियत है। पैमरा जो वफाकी हुकूमत है, वो मरीम नवाज़ जो सजा याफ्ता थी, उसको दिखाने के लिए TV चैनल्स पर दबाव डाल रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकालने से लेके झूठे मुकदमात की गिरफ्तार। वो कौन है जो मास्टर है, जो आज़ादी सहाफ़त पर भी कहर डाल रहा है? वो सहाफ़त पर भी कहर डाल रहा है और लोगों को गुलाम बना रहा है। मरीम नवाज़ किसकी आशीर्वाद पर, नवाज शरीफ किसकी आशीर्वाद पर मुल्क से गए? मौलाना फजलुर रहमान किसकी आशीर्वाद पर कह रहे हैं 3 साल के लिए उन्हें हुकूमत दी जाए? ये चेहरे सब जानते हैं। वक्त आने पर इन सब के नाम होंगे। ज़िले शाह, अली बिलाल के कहाँ शहीद किया गया, कब कब मारा गया, तमाम तफसीलात आती रही हैं। इसे आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। उसके बाप को अगवा करने वाले, ज़बरदस्ती उसके बेनोई के लिए ले जाने वाले, याद रखो एक अल्लाह की अदालत है। वहाँ कोई लाठी चार्ज शेलिंग नहीं होती। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रब तुम्हारे किए हुए माल का आईना तुम्हें दिखाता है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो 2nd और 3rd टियर को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। हमें यकीन है कि इसमें हमाद अज़हर जैसे फ़ोटो सेशन के लोगों से अवॉइड किया जाएगा। इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के हैं, लेकिन मुराद शहीद, शिबली फराज और बेशुमार इमरान खान के जानसार भी है। अवाम ने साबित कर दिया कि रियासती बदतरीन तशद्दुद के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट पर हुक्म पर होते हैं या मरीम नवाज़ के सहूलतकार इलेक्शन से फरार करते हैं। वक्त आखिरी मरहले पे आ गया है, ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। फैसला इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने से तो नबूद होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।